स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। तो ये भी तो हम पढ़ चुके थे कि स्पीड ऑफ साउंड जितना ज़्यादा मीडियम डेंस होगा उतनी ज़्यादा स्पीड ज़्यादा होगी। चलो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। और भी क्या कुछ चीज़ें हैं उसके अंदर। तो हम जब मीडियम की बात कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात कर रहे हैं। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि किसकी स्पीड फास्ट होती है, आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा, जब बारिश हो रही होती है तो बिजली चमकती है और आवाज़ भी आती है ब्रुम ब्रुम करके, राइट, दो बादल टकराते हैं। तो इफ आई आस्क यू हुज स्पीड इज फास्ट, साउंड इन एयर और लाइट, आपको लाइटनिंग पहले दिखाई देती है कि साउंड? कुछ याद है? लाइट पहले दिखाई देती है और उसके कुछ देर बाद, लाइट चमकने के बाद कुछ देर बाद आपको साउंड सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये आपने पढ़ा था, याद है? और साउंड की स्पीड कंपेरेटिवली कम होती है। कितनी होती है? लेट्स फाइंड आउट। तो द स्पीड ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स। ये हमने सीखा था कि सॉलिड में, लिक्विड में और किस पे डिपेंड है? हायर द डेंसिटी, हायर द स्पीड ऑफ साउंड। सॉलिड में ज़्यादा तेज होगी, लिक्विड में कम होगी, गैस में और कम स्पीड से चलेगी। तो यदि देखें जो टेबल्स होती हैं, जो मेजरमेंट्स किए गए हैं, तो आप यदि देखेंगे डिफरेंट मीडियम, यदि एयर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मीटर पर सेकंड में दी हुई है, तो देखो एयर है, फिर वाटर है, गोल्ड है, मीन्स डेंसिटी क्या है? बढ़ती जा रही है। तो साउंड की स्पीड क्या हो रही है? नीचे जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एल्यूमिनियम में बहुत ज़्यादा हो गई, स्टील से भी ज़्यादा हो गई है ना। सो द साउंड स्पीड इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द मीडियम। यदि ये ट्रू है तो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक बॉक्स है, एक मीडियम है, मतलब एक कमरा है जिसमें क्या है? कोल्ड एयर भरी हुई है, ठंडी हवा है। एक हमने दूसरा कमरा लिया, उसमें थोड़ी सी हवा क्या है? गर्म है। ठीक है? या ऐसे समझ लो, एक बार हमने जो है ठंडी के मौसम में हवा की स्पीड चेक की, मतलब साउंड की स्पीड चेक की, और एक बार हॉट एयर में, गर्मी के मौसम में, साउंड की स्पीड चेक की। ठंडा में मीन्स बोलेंगे इसका सपोज टेम्परेचर T1 है, हॉट एयर मीन्स टेम्परेचर इज T2। यदि हॉट का है तो हम क्या बोल सकते हैं? T2 इज मोर देन T1। इसी का मतलब तभी तो गर्म हुआ ये। क्लियर है? ओके। जब ये कोल्ड होगी, टेम्परेचर कम है, तो इसकी डेंसिटी क्या है? डी, मान लो डी कोल्ड है, और इसकी डेंसिटी डेंसिटी इन हॉट कंडीशन है, तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? कोल्ड में ज़्यादा होती है ना। ठंडी कोई चीज़ करते जाओ, घी को ठंडा करते हो तो डेंसिटी बढ़ जाती है। सेम हवा ठंडी होती जाती है तो उसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो मीन्स किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? कोल्ड एयर की डेंसिटी ज़्यादा हो गई, हॉट एयर की डेंसिटी क्या होगी? कम हो गई। या इंडायरेक्टली बोलो, हॉट एयर का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? कोल्ड की। तो अब साउंड वेव यदि मैं आपसे पूछूं कि कोल्ड एयर में ज़्यादा तेज़ी से, मैं सर्दी के टाइम में जब बोलूँगा दूर तक आवाज़ आएगी, तेज़ आवाज़ पहुँचेगी मेरे पास, दो डिस्टेंस, मतलब 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे हम खड़ा हुआ, और गर्मी के मौसम में वो फास्ट चली, किस में स्पीड फास्ट होगी? भाई सिंपल है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसमें स्पीड ज़्यादा, मीन्स कोल्ड एयर में साउंड की स्पीड ज़्यादा होगी। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। इसकी स्पीड, कोल्ड एयर के अंदर साउंड की स्पीड हमेशा कम होती है। In the same medium, as we increase the temperature, the speed of the sound increases. ये तो कॉन्ट्राडिक्टी हो गया। डिफरेंट मीडियम्स के अंदर जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसमें स्पीड ज़्यादा, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। पर यदि हम सेम मीडियम लेते हैं, एयर ले ली या कोई और भी ले लिया, गोल्ड ले लिया, वाटर ले लिया, जितना ज़्यादा ठंडा होता जाएगा उसमें स्पीड ऑफ साउंड घटती जाएगी। कहने का मतलब जितना ज़्यादा गर्म होगी चीज़, हवा गर्म होगी, उसमें स्पीड ऑफ साउंड उतनी ज़्यादा होगी। पर ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि कोल्ड एयर में मान लीजिए बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। सेम वे में हॉट के अंदर भी हमारे बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल हैं। पर यदि जब किसी भी चीज़ को हम यदि गर्म करते हैं, तो हमने क्या किया? इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे दी। जब इनको एनर्जी दी तो ये क्या थे? ठंड में तो अच्छे से सो रहे थे। जैसे ही हमने उसको एनर्जी गर्म किया तो क्या हुआ? ये मॉलिक्यूल्स में एनर्जी आ गई, भागना शुरू हो गए, तो ये पहले जग गए। तो ऐसे समझो कि कोल्ड में ये मॉलिक्यूल्स सो रहे थे, और जैसे ही उनको गर्मी आई तो उनको एनर्जी मिली तो ये भागने दौड़ने लगे। अब ये भागते हुए दौड़ते हुए खेल रहे हैं और ये बेचारे सो रहे हैं। अब मैं यहाँ खड़ के बोलूंगा तो इसको मैं हिट कर रहा हूँ फिजिकली अपनी साउंड से, बिकॉज साउंड इज एनर्जी। ये तो याद है ना? जब मैं बोलूंगा तो क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स ऐसे हिलेंगे, ये हमने सीखा था, वाइब्रेट करेंगे। अब सोते हुए मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू कोई चीज़ जगी हो, और जैसे ही मैं बोलूंगा तो उसको वाइब्रेट करने में ये फास्ट वाइब्रेट करेंगे। क्लियर कि नहीं है? इसलिए क्या होता है कि हमारा
जब कोई चीज़ ठंडी होती है तो साउंड की वेलोसिटी कम होती है। यदि हम मेजर करें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे साउंड की स्पीड क्या आती है 330 मीटर्स पर सेकेंड। वेयर जब मैं इसको गर्म कर देता हूँ तो सारे मॉलिक्यूल्स पहले से जगे हुए हैं, उनमें पहले से एनर्जी आ रखी है। दैट मीन्स एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड साउंड की स्पीड कितनी आती है एयर के अंदर 344 मीटर्स पर सेकेंड। मीन्स देखो 14 मीटर पर सेकेंड का फर्क पड़ गया, क्योंकि ये जगह हुए हैं। जगह क्यों है? इनमें मोर एनर्जी इनडायरेक्टली मैं टेक्निकली बोलूँ, इनमें एनर्जी मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा है कंपेयर टू दिस मच। एंड एनर्जी साउंड क्या है? साउंड इज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। मेरे पास जब मैं स्पीकर में बोल रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ, जितनी ज़्यादा मेरे में ताकत है उतनी तेज़ी से बोल सकता हूँ। मीन्स उतनी एनर्जी, जितनी मैं बोल रहा एनर्जी ही नहीं रही है, तो इसमें आवाज़ में दम ही नहीं है। दम नहीं है मतलब एनर्जी नहीं है। तो साउंड इज एन एनर्जी। और ये मॉलिक्यूल को मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, जो सामने देखो स्पीकर के सामने मॉलिक्यूल को एनर्जी तो दे रहा हूँ, तभी तो वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये ठंडे हैं तो इसकी एनर्जी खुद ही कम हो रखी है। और ये गर्म है मीन्स ये खा पी के फुल तैयार है, पहले से एनर्जाइज्ड है। तो एनर्जाइज चीज को थोड़ी सी एनर्जी दूंगा तो ये तेजी से वाइब्रेट करेंगे कंपेयर टू द कोल्ड वन। दैट इज वाई सेम मीडियम, वेदर इट इज वाटर गोल्ड ग्लास कुछ भी हो, यदि वो ठंडा होगा उसमें साउंड की स्पीड कम होगी कंपेयर टू अ हॉटर वन। तो ये आपको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? वेरी गुड। एक और भी आपने देखा होगा, जब मैं बोलता हूँ साउंड इज एन एनर्जी, बहुत बार आपने देखा होगा यदि कोई बहुत तेजी से अच्छा गाना गा रहा है ना, तो सामने यदि ग्लास रखा हो बोलते हैं कांच भी टूट जाता है। यदि इतना बढ़िया उनके सुर, इतने हाई पिच लगाई हो, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी थी कि वो जो है सामने का ग्लास हाई फ्रीक्वेंसी, जितनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी तभी तो आप कर पाओगे जब आप में एनर्जी होगी। तो हायर द एनर्जी, सो हायर इज द पिच, और हाई फ्रीक्वेंसी पे तो आप सामने की चीज़ क्या वो टूट जाएगी। दैट मीन्स बिना टच किए ग्लास टूट गया। किससे टूट गया? टू साउंड। साउंड से क्यों टूटा? साउंड इज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी।